हेलो गाइस। सौर मंडल में मौजूद इकलौता एनर्जी का सोर्स हमारा सन है, जो कई बिलियन सालों से हमारी धरती और इस पूरे सौर मंडल को जीवित रखे हुए है। अगर एक कैलकुलेशन करके देखें तो अगर हम पृथ्वी पर 1 घंटे में पड़ने वाली सोलर एनर्जी को पूरी तरह से स्टोर करके उसे यूज में ले सकें तो इससे हमें इतनी एनर्जी मिल जाएगी जो हमारे पूरे पृथ्वी की साल भर की एनर्जी की सारी जरूरतें पूरी कर सकती हैं, और वो भी तब जब हमारे सन की केवल 1% एनर्जी ही हमारे धरती पर पड़ती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम सन से निकलने वाली एनर्जी जो धरती पर पड़ती है उसके साथ साथ सन से निकलने वाली सारी एनर्जी को ही स्टोर करके उसे यूज में ले सके, तब क्या होगा? क्या ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है? और अगर ये पॉसिबल हो सका तो हम अपने सन की एनर्जी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, और हमें ये करने में कार्दाशेव स्केल पर कितना समय लग सकता है? सोचो, अगर सन की एनर्जी हमारे कंट्रोल में हो जाती है तब हमारा जीवन कैसा हो सकता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आखिर ये होगा कैसे? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर करंट टाइम की बात करें तो हम इंसान अभी कार्दाशेव स्केल में 0.73 पर मौजूद हैं। दोस्तों, कार्दाशेव स्केल किसी सिविलाइजेशन की तकनीकी प्रगति के स्तर को मापने का एक तरीका होता है जो उस अमाउंट और टाइप्स की ऊर्जा के आधार पर होता है जिसका वह उपयोग कर सकता है। मगर देखा जाए तो हम अभी भी टाइप 0 सिविलाइजेशन ही हैं, जिसका मतलब है कि हम अभी भी अपनी अधिकांश ऊर्जा लकड़ी, कोयला और तेल जैसे ऑर्गेनिक सोर्स से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि अभी हम धरती पर मौजूद सभी एनर्जी को ही यूज करने में सक्षम नहीं हुए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में हम इंसान टाइप 0 से टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचने के लिए हमें केवल फॉसिल फ्यूल्स ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर ऊर्जा के सभी फॉर्म्स के यूज में महारत हासिल करनी होगी, जैसे सोलर पावर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल पावर एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हमने इन सभी चीजों के ऊपर महारत हासिल कर ली तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन आसानी से बन सकते हैं, और शायद आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में हम यहाँ तक पहुँच भी जाएं, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हाल ही में नासा के स्पेस क्राफ्ट डार्ट ने नियर अर्थ एस्टेरॉयड डीडीमोस के चंद्रमा डाइमोरफोस से टकराकर उसे उसके रास्ते से ही हटा दिया। वो एस्टेरॉयड जो धरती से अगर आकर टकरा जाते तो वो पूरी प्रजाति का ही विनाश कर देते। लेकिन ये मिशन इस बात का सबूत है कि हम उन सभी एस्टेरॉयड्स का सामना कर सकते हैं जो भविष्य में हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। डार्ट मिशन इस बात की ओर इशारा करता है कि अब हम इंसान तैयार हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन की ओर बढ़ने के लिए। लेकिन अगर हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन यानी स्टेलर सिविलाइजेशन की ओर बढ़ना है तो सिर्फ पृथ्वी की सारी एनर्जी से काम नहीं चलेगा। हमें सन की सारी शक्ति का यूज करने में सक्षम होना होगा, और सन की सारी ऊर्जा को हम तभी स्टोर कर सकते हैं जब हम सन को चारों तरफ से कवर कर सकें, और इसके लिए हमें एक मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा। वैसे दोस्तों, इस मेगा स्ट्रक्चर के निर्माण का सिद्धांत सबसे पहले साल 1960 में एस्ट्रोनॉमर फ्रीमैन डायसन ने दिया था। इस सिद्धांत को पेश करते समय उन्होंने बताया था कि भविष्य की एडवांस सिविलाइजेशन की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये मेगा स्ट्रक्चर, जिसे डायसन स्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ये बस एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है। पर अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो अगर हम ऐसे किसी मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं तो हमारे पास तकरीबन 400 सेप्टिलियन वाट सौर ऊर्जा हर सेकंड स्टोर होगी, क्योंकि सन इतनी ऊर्जा हर सेकंड प्रोड्यूस करता है। इतनी एनर्जी का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पूरी सभ्यता द्वारा आज तक यूज की जाने वाली एनर्जी से भी 1 खरब गुना ज्यादा है। पर समस्या ये है कि धरती पर कोई भी ज्ञात सामग्री इतनी मजबूत नहीं है कि सूरज से निकलने वाले सभी रेडिएशन को संभाल सके। हालांकि इसका भी हल हमारे पास है। अगर हम टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाते हैं, यानी अगर हम पृथ्वी की सारी ऊर्जा को यूज में ले लेते हैं, तो हम इतने सक्षम तो जरूर हो सकते हैं कि हम सौर मंडल के सभी ग्रहों पर आसानी से जा सकते हैं, जिससे धरती के अलावा वहां पर भी खुदाई करके मेगा स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जरूरी सामग्री को इकट्ठा कर सकते हैं। हालांकि सूरज को पूरी तरह से कवर करने के लिए जो मेगा स्ट्रक्चर हमें बनाना है, उसके लिए हमें सौर मंडल के कई ऑब्जेक्ट को ध्वस्त करना होगा। एक बार जब हम मेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए सभी सामग्री को इकट्ठा करके सन के चारों तरफ एक सॉलिड डायसन स्फीयर का निर्माण कर भी लेते हैं, तब भी सूर्य की ओर एक छोटा सा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव
हमारे सॉलिड मेगा स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बना सकता है। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए सन के चारों ओर एक सॉलिड मेगा स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि सन के चारों ओर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए सैटेलाइट का एक विशाल झुंड बनाने की आवश्यकता होगी, जिसे डायसन स्वार्म के नाम से जाना जाता है। डायसन स्वार्म डायसन स्फीयर के विपरीत डेवलप करने में काफी आसान होगा, साथ ही ये काफी स्टेबल भी होगा। जहां डायसन स्फीयर एक सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जो स्टार को पूरी तरह से कवर कर लेगा, वहीं डायसन स्वार्म अलग अलग सोलर पैनल्स या मिरर्स का कलेक्शन होगा जो कि स्टार को पूरी तरह से कवर करने के बजाय इसके चारों ओर फैल जाएगा और फिर स्टार के चारों ओर फैले अलग अलग सोलर पैनल्स द्वारा एनर्जी को स्टोर किया जा सकेगा। इन सोलर पैनल या फिर यूं कहें सैटेलाइट में हाईली रिफ्लेक्टिव सोलर कलेक्टर्स लगा होगा जो सन से निकलने वाली एनर्जी को एक छोटे सोलर पावर प्लांट की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा, जहां पर सन की सारी एनर्जी को स्टोर किया जाएगा और वहीं से सन की एनर्जी को प्रसारित किया जाएगा जहां पर हमें इसकी आवश्यकता होगी। एक बार जब हमारे हाथ में हमारे पूरे सन की शक्ति होगी तो हम अपने ग्रह के लिए किसी भी संभावित खतरे से आसानी से निपट सकते हैं। वास्तव में अगर हम चाहें तो पृथ्वी को नुकसान के रास्ते से बाहर निकाल सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से हम अपने सौर मंडल में हर एक ऑब्जेक्ट की कक्षाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अब चूंकि जब हम खुद सन की एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं तो इसका सही यूज करके हम बाकी के ग्रहों को भी रहने लायक बना सकते हैं। इन सौर पैनलों की मदद से हम सूरज की ऊर्जा को रीडायरेक्टिंग प्रोसेस से किसी भी ग्रह के तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने रहने के लिए नए घर के लिए आसपास के ग्रहों की टेराफॉर्मिंग शुरू कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हमारे हाथ में अगर सन की असीम ऊर्जा होगी तो हम सौर मंडल में कहीं पर भी आसानी से जा सकते हैं और कहीं पर भी अपने रहने लायक सिचुएशन बना सकते हैं। हालांकि ये कहना अभी मुश्किल है कि हम सन की सारी एनर्जी पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं, तो क्या तब हम अपने नजदीकी स्टार सिस्टम तक आसानी से जा सकते हैं? क्योंकि हमारा नजदीकी स्टार सिस्टम भी 4.5 लाइट ईयर की दूरी पर है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी यहाँ पर जाएं, तब भी हमें 4.5 साल लग जाएंगे और लाइट की स्पीड से चलने वाले किसी भी यान को बनाने के लिए हमें फिजिक्स के लॉस को तोड़ना होगा। क्योंकि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के हिसाब से कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाला स्पेसशिप आइंस्टीन के हिसाब से नहीं बन सकता। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लॉस टूटता है कि नहीं। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी हम इंसानों को टाइप 2 सिविलाइजेशन यानी स्टेलर सिविलाइजेशन तक पहुंचने में, मतलब कि सन की एनर्जी पर अपना कंट्रोल पाने में अभी भी कम से कम 1000 साल का समय लग सकता है। अब इन 1000 सालों में हम कहां तक पहुंचेंगे, हमारा क्या होगा, हमारा अस्तित्व रहेगा भी या नहीं, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।